एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया और उसके प्रेम को बता करके तुमसे विनती कर रहा हूं कि यदि तुम उसे धन्यवाद करना चाहते हो, यदि तुम कुछ बलिदान करना चाहते हो, तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो अपने आप को हम परमेश्वर के लिए कैसे बलिदान करके चढ़ा सकते हैं, उसको हम कैसे परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। तो यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव को बदल के, अपने चरित्र को बदल के, अपने चाल चलन को बदल के, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसके अनुसार अपने जीवन को चल के तुम अपने पवित्र शरीर से, जीवित शरीर से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हो। यानी जो तुम्हारा चाल चलन है, जब वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा है, तुम्हारा स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में झलक लाता है, तुम्हारा जो चरित्र है वो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में झलक लाता है, तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपने जीवन को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है। परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के लिए, उसके लिए बनाई हुई उसकी सृष्टि में से कोई चीज ला करके चढ़ा दे, जैसे हम अन्य जातियों में देखते हैं। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में से ही कुछ चीजें उठाते हैं और वो अपने बनाए हुए भगवानों या परमेश्वरों के आगे उनके चरणों में रख देते हैं और फिर उसे वो खुद भी खा लेते हैं। परमेश्वर को तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारा नारियल नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारी अगरबत्तियां नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारी मोमबत्तियां नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारी चादरें नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी है ही नहीं। तो तुम्हारा जब कुछ है ही नहीं, तो उसी की चीजों में से लेके तुम उसे कैसे लौटा रहे हो। परमेश्वर ने जो तुम्हें रचा है वो इस रीति से रचा है कि तुम्हें अपना चुनने का अधिकार दिया है। तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का है, तुम्हारी जो आत्मा है वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, लेकिन जो तुम्हारी समझ है वो तुम्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र करके दी है। जैसे शैतान था, उसको भी चुनने का अधिकार था, उसकी भी बुद्धि स्वतंत्र थी और उसने उसी बुद्धि और उसी स्वतंत्रता के द्वारा परमेश्वर का विरोध किया। 1/3 स्वर्गदूत भी उसके साथ मिल गए, लेकिन बाकी बचे हुए स्वर्गदूत आज भी परमेश्वर के साथ हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उजाले के साथ, सच्चाई के साथ अपना जो समर्थन है वो परमेश्वर के साथ बनाए हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य के पास अपना कुछ भी नहीं है, उसका ये शरीर भी परमेश्वर का है, ये आत्मा भी परमेश्वर की है, लेकिन हमारी जो समझ है वो हमारी अपनी खुद की है। हमारा चाल चलन हमारा खुद का अपना है, हमारा स्वभाव हमारा अपना खुद का है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो हमारा अपना खुद का है। हमारी हर एक चीज जो हम इस धरती पे करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उस चुनने के अधिकार के द्वारा, वो हमारा अपना है। तो यहां पर तुम परमेश्वर की तरफ चलो या परमेश्वर के विरोध में चलो, ये तुम्हारा अपना है, ये परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने इसमें कोई रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया है, इसमें परमेश्वर ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है कि यदि तुम मेरे विरोध में चलोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगा, यदि तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता सकता हूं, मैं तुम्हें उजाला दिखा सकता हूं, लेकिन फैसला तुम्हें ही करना होगा। परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा था तो परमेश्वर ने उसे पहले ही चेता दिया था, परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था कि तुझे इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, यदि तू इस फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। लेकिन वहां पर
आदम ने अपनी बुद्धि जो उसके बस में थी, जो उसकी अपनी थी, उसे वहां चलाया। हव्वा के कहने में आकर और हव्वा ने शैतान के द्वारा भरमाए जाने के कारण उसको फल को खाया और उस मृत्यु को प्राप्त किया, जो मृत्यु उस फल के खाने के द्वारा, इस पाप की जो मजदूरी थी उसके द्वारा जो उसे मिली। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं अपने जीवन को, अपने मसीही जीवन को, जो मसीही जीवन तुम बदल चुके हो, तुम नया जन्म पा चुके हो, तुम्हारा सारा पुराना मनुष्य तत्व, तुम्हारे सारे पुराने पाप प्रभु यीशु मसीह के साथ जब गाड़ दिए गए हैं, तुम उसके समान उसकी सृष्टि में उसी के साथ नए जीवन की चाल के लिए जी उठे हो। तो उस चाल चलन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी दया के द्वारा तुम अपने आप को इस प्रकार से उस पर बलिदान चढ़ा सकते हो, उसको धन्यवादी दे सकते हो। हम किस प्रकार का बलिदान चढ़ाएं? तो यहां पर भौतिक रूप से जो बलिदान बहुत से लोग देखते हैं, वो चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए ये कर दिया, हमने परमेश्वर के लिए ये भला काम कर दिया। लेकिन नहीं, यदि हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर हमारे उस भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर केन और हाबिल के विषय में बताया गया है। जो आदम है उसके दो पुत्र हुए, सबसे पहले केन और हाबिल। तो वहां पर हम देखते हैं वो दोनों ही अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर को, अपनी जो पहली भेंट थी वो चढ़ाने के लिए गए। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या करता था, वो शैतान के रास्ते पे चलता था, वो शैतान की सिखाई हुई बातों पे चलता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकारा नहीं। यदि हमारा मन, हम खुद को, अपने आप को उस चाल चलन में नहीं बदलेंगे, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, उसके चरित्र के जैसा नहीं करेंगे, उसकी झलक में नहीं करेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर भी हमारे बलिदानों से खुश नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी करते रहें। मान लीजिए अगर मेरे मन में पाप है और मैं परमेश्वर के विरोध में हूं, मेरा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में खरा नहीं है और मैं 40 दिन के उपवास रखता हूं, 40 दिन मैं भूखा रहता हूं, तो क्या परमेश्वर को मैंने सही मायने में बलिदान चढ़ा दिया? क्या मैं सुबह शाम परमेश्वर के लिए घुटनों पे बैठकर घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं, घुटनों पे बैठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य बातें नहीं है, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को मैंने अभी तक परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं किया है, तो क्या परमेश्वर वो मेरी 2 घंटे की आराधना स्तुति स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। वो इस तरीके की आराधना स्तुति स्वीकार नहीं करते हैं, वो इस तरीके की बातें स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वो तुम्हारे चाल चलन को और चरित्र को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर हमारे बालों तक को भी जानता है कि हमारे शरीर में कितने बाल हैं। हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते कि हमारे शरीर में कितने बाल हैं, लेकिन परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों को, जो करोड़ों हजारों अरबों हैं, उनकी संख्या इतनी है, उनके बाल कितने उनके शरीर पे हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। हम अपने मन की बात को जानते हैं, दूसरे की मन की बात को नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के मन की बातों को जानता है और वो मन को ही जांचकर हर एक का बलिदान स्वीकार करता है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह में बदलकर तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को तुम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर उसका सच्चा, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और कोई सेवा परमेश्वर तुमसे नहीं मांग रहा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हजारों किलोमीटर दूर जाओ और मेरे उस स्थान पे तीर्थ यात्रा करो तो मैं खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम अपने पूरे दिन नंगे पैर चलकर 200-400 किलोमीटर मेरा चक्कर लगाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम पूरे पूरे दिन भूखे रहकर उपवास करो तो मैं तुम्हारे इस कार्य से खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मेरी सृष्टि में से कुछ चीजें लाकर मुझे चढ़ा दो, मोमबत्तियां जला दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर यहां पर मेरा और आपका जीवित भावता हुआ बलिदान चाहता है। वो हम अपने चाल चलन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्यों के द्वारा करके उसे हम अपने आप को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। कोई ऐसी चीज हम उसे वापस नहीं कर सकते जो वो उसकी है। हम केवल अब उस इच्छा को उसके अधीन कर सकते हैं जो वो हमारी है। हमारा क्या है? हमारी केवल इच्छा हमारी है, हमारे चुनने का अधिकार हमारा है। वो अधिकार हम परमेश्वर के अधीन कर सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से मिला सकते हैं। यही हमारा जीवित भावता हुआ बलिदान होगा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है और परमेश्वर को वो ही भाता है। यहां 3 वचन में पौलुस कहते हैं,
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो मनुष्य है, उस मनुष्य को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बांटा है और हर मनुष्य को अलग अलग तरीके से यहां पर रचा है।